स्टूडेंट्स, तो आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो आपके बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में हिंदी में आता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए गाइस। क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। कबीर दास की सामाजिक युगिन युगिन वही चेतना होती है की विवेचना कीजिए। देखेंगे पहले देखिए परिचय, ये क्वेश्चन का परिचय, ठीक है। क्वेश्चन के परिचय में आप परिचय डालिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। यानी कि निर्गुण भक्ति यानी जिनका कोई गुण ना हो, यानी कि वो ये मानते थे भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है। उनकी काव्य में भक्ति परक पदों के साथ साथ सामाजिक चेतना का स्वर भी दिखाई देता है। कहने का मतलब वो समाज को की प्रति जो चिंता है उनकी, वो भी उन्हें दिखाई देती है और भक्ति पदक के साथ उनके पदों में, ठीक है। यानी कि भक्ति और साथ में समाज में जो भी चिंताएँ हैं वो भी उसमें दिखाई देती है। तो उसकी बात क्या है, जिन टॉपिकों पे जिनके बारे में कबीरदास ने बात की है वो है जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत, मूर्ति पूजा व धार्मिक आडंबरों का वे तीखे शब्दों में खंडन करते थे, ठीक है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के गलत और रीति रिवाजों के विरुद्ध लिखते थे, ठीक है। कहने मतलब ये लिखना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए जाति उस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है, चल रही थी, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भेदभाव बहुत ज़्यादा होते थे नीची जाति के साथ, छुआछूत भी होता था, ठीक है। मूर्ति पूजा उस टाइम होती थी। तो उस टाइम क्या, और ये धार्मिक आडंबर, हम जैसे माला पहनते हैं, ठीक है, और वो टोपी लगाते हैं, वो कुछ धार्मिक आडंबर होते हैं, ठीक है। तो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में ये बोलते थे, ठीक है। और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में दोनों जितनी भी कुरीतियाँ थी, यानी कि गलत रीति रिवाज थे, उसके विरुद्ध में ये हमेशा बोलते थे, ठीक है। उसके बाद दास का जीवन परिचय, कुछ इनके बारे में बताना। जैसे कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण, जैसे ही मैंने ऊपर बताया, शाखा के ज्ञान मर्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। उनका जन्म 1398 में काशी, जो आज वाराणसी में है, ठीक है, वहाँ हुआ था। कबीर की भाषा, ठीक है, सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं, यानी कि हिंदी तो कंपलसरी है इनकी भाषा में। जो ये लेखक लिखते थे कविताएं, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की भी बहुलता है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए ये भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी, अवधी और ब्रज भाषा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और सबद में ब्रज भाषा का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया था, तो ताकि वे राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे। पॉइंट पाते थे कबीरदास की सामाजिक चेतनाओं के बारे में बात करना है, यानी कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ, ठीक है, जो समाज में चलनी थी, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग समाज में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध करने का उनका एक माध्यम था ये, ठीक है। उसके माध्यम से ये अपनी कविताओं में ये बातें कहते थे जिसका विरोध करते थे। एक मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, यानी कि कोई ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वो कण कण में व्याप्त है, ठीक है। उसकी बात क्या, फिर ये जाति पाति का विरोध करते हैं, यानी जाति व्यवस्था जो हमारे में बनी हुई है भारतीय समाज में पहले से ही, उसका ही विरोध करते थे। कबीरदास जी हिंदू धर्म में व्यापक जाति पाति तथा ऊंच नीच का घोर विरोध करते थे। उनकी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य समान है, सभी मनुष्य ईश्वर की रचना है, ठीक है। यानी कि वो कहते थे ईश्वर ने सभी को बनाया, सभी लोग समान हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कबीरदास जी बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से उन लोगों का विरोध किया करते थे जो विभिन्न प्रकार के पहनावे को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे। कहने मतलब कुछ लोग जैसे आज हम देखते हैं फादर हो गए, ठीक है, और कुछ लोग हमारे में हिंदू धर्म में बोलते हैं पीले कपड़े हो गए, वो हो गए, ठीक है। और जो मुस्लिम धर्म है उसमें कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े हो गए, ठीक है। तो कहने मतलब ये है, ये वो मानते थे कि आप जो पहनावा हो गया और जो मालाएँ हो गई, ठीक है, ये सब जो आप देते हो, इनसे कहना क्या चाहते हो कि इनसे आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो इस चीज़ का भी विरोध करते थे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहते थे ऊंची आवाज़ का विरोध करते थे। ऊंची आवाज़ में जैसे कबीरदास जी ने ऊंचे स्वर में ईश्वर को पुकारने, उसके गुणगान करने, उनके कहने का मतलब ये था, वो ये कहते थे कि आप क्या सोचते हो, आप जैसे आज भी हम देखते हैं समाज में कई लोग स्पीकर वगैरह बजाते हैं, ठीक है, गाना गाते हैं, काफ़ी तेज होते हैं भगवान के गाने, ठीक है। तो उस कंडीशन में कहते थे कि आप क्या सोचते हो, आपका ईश्वर कोई बहरा नहीं है जो आप चिल्लाते हो। अब पाँचवा तीर्थ हज का विरोध, ठीक है। तीर्थ हज का विरोध जो कैसे करते थे, हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म व्यापक विभिन्न आडंबरों का विरोध करते, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था। वे कहते थे कि हिंदुओं की तीर्थ यात्रा और मुस्लिमों की हज यात्रा आडंबर मात्र है, ठीक है। उनका मानना था कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की अपेक्षा मनुष्य अपने शरीर में ढूंढे। कहने मतलब वो ये कहते थे मनुष्य के शरीर में ही भगवान का वास होता है, ठीक है। तो छठा पॉइंट है जिसमें कहते हैं जीव हत्या विरोधी, ठीक है। कहने मतलब जो कबीरदास हैं वो कहते थे जीव हिंसा का विरोध करते थे, ठीक है। वे कहते थे कि आप धर्म के नाम पर व्यापक जो हिंसा करते हो उसका विरोधी थे। हिंदुओं में, ठीक है, शक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा और कहा कि दिन में रोज़ा रखते हो और रात में गाय काटते हो, इस कार्य से भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है। कहना मतलब ये इन्हीं बातों को वो कह के बोलना चाहते थे कि आप इससे क्या क्या सोचते हो, भगवान इन कार्यों से आपसे प्रसन्न हो जाएगा। लास्ट का आपका निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कबीर अपने समय में समाज के कटु आलोचक ही नहीं, समाज को लेकर सप्रंद दृष्टि भी थे। उनके मन में भारतीय समाज का एक प्रारूप था जिस पर वे एक विजन
के साथ काम कर रहे थे। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, ठीक है, और हिंदू होकर भी वे हिंदू नहीं थे, साधु होकर भी वे योगी नहीं थे, और वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। इस प्रकार कबीर का अपने समाज के प्रति दृष्टिकोण वैज्ञानिक और व्यवस्थित था, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से और व्यवस्थित ढंग से था, ठीक है। वो किसी प्रकार के बाह्य आडंबर तथा शोषण के खिलाफ खड़े हुए थे, जिस तरह उनकी कविताओं में दिखता है और जो ऊपर आपने विशेषता पढ़ी उनमें दिखता है। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक और हिंदुत्व निकल जाता था तो दूसरी ओर मुसलमान, जहाँ एक और ज्ञान निकल जाता था तो दूसरी ओर अशिवा, जहाँ एक और ज्ञान भक्ति मार्ग निकल जाता है तो दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक और निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण साधना आती है, ठीक है। इसी पर कहने का मतलब वो ये कहना चाहते थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास के बारे में कहा था कि वो बीच में खड़े हुए थे, उनको एक तरफ जाने की कोई नहीं, जैसे सगुण को मानते तो निर्गुण अच्छा लगता था, निर्गुण को मानते तो सगुण अच्छा लगता था, ठीक है। उसी प्रसाद चौराहे पर वे खड़े हुए थे, वे दोनों की अच्छी भावनाएँ भी देख रहे थे और बुरी जो कुरीतियाँ थी उसको भी देख रहे थे, ठीक है, और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए। मार्गों के गुण दोष और उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे, कहने मतलब वो इनमें जाना तो चाहते थे लेकिन उससे पहले उनके गुण और दोष जो है पहले ही देख लेते थे, इसीलिए नहीं जाते थे, ठीक है। तो ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी हो। एक बार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, और मैं और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग।